हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे स्लाइड शो में सेटअप ग्रुप के बारे में। इसके बारे में सेटअप ग्रुप के बारे में, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जब आप सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन में हमने आपको बताया। आ रहा है समझ में ना? यानी कि साइड की तरफ के हमने ऑप्शन आपको बता दिया था। हमको जानना है क्या? स्लाइड शो वाले के बारे में। तो स्लाइड शो क्या है समझ लीजिए। जैसे कि किस पे है? आल पे है ना? तो जब हम प्रीव्यू करा रहे हैं, यानी कि यहाँ से बिगिनिंग करें तो पहले से स्टार्ट होगा ना। पहला आ रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके हमारा सारा स्लाइड आ जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि कहीं जब भी हम प्रीव्यू कराए ना, तो ये पांचवा से आगे स्टार्ट हो, इसके पीछे स्टार्ट नो। हम आ जाए कहाँ पे? सेटअप स्लाइड शो। आल को हटा कर क्या कर लेंगे? फ्रॉम। कहाँ से लेकर के और कहाँ तक आपको दिखाना है? तो अभी जो स्लाइड है ना, वो पहले से लेकर के और कहाँ तक दिखाई देगा? 11। लेकिन हम चाहते नहीं, पहले से नहीं दिखाना है, हमको पांचवे से दिखाना है। आगे उसके पहले का कोई स्लाइड नहीं दिखा। तो 5 टाइप करके यहाँ से क्या कर लेंगे? अब बिगनिंग करी। पहले पे आ जाए ना। अब बिगनिंग कर ले रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पांचवे से। क्या पहले से स्टार्ट किया है? यार समझ में ना? यानी कि आपको अगर जो कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है और वहां पर आपने बहुत सारा स्लाइड बनाया, लेकिन आप करना ये चाहते हैं कि उसमें हमारा 7 स्लाइड से लेकर के आगे का स्लाइड दिखे, पीछे का कोई स्लाइड प्रीव्यू में ना आए, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेटअप स्लाइड्स। सेटअप स्लाइड्स में जाने के बाद क्या करना होगा? आ जाना होगा किसमें? फ्रॉम वाले। फ्रॉम में भर लेंगे जहां से जहां तक का दिखाना होगा। अब देखिए, हमको 5 से लेकर बस 7 तक दिखाना है, दूसरा कोई स्लाइड नहीं दिख रहा है ना? और यहाँ से क्या कर लिए? तो अब आप कितना भी प्रीव्यू करते रह जाएंगे, आपका बस कौन कौन सा स्लाइड दिखाई देगा? पांचवा, उसका कौन सा है? छठवां, उसके बाद से सात, उसके बाद से फिर पांचवा। दोबारा रिटर्निंग क्यों आ गया? क्योंकि हमने एक ऑप्शन को यस रखा है। कौन सा? कंटिन्यूसली वाला, ये वाला। इसको क्या कर लेंगे यहाँ से? ऑफ और कर लेंगे वो। अब प्रीव्यू कराइए। पहला, फिर उसके बाद से दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा, इसके बाद से एंड ऑफ द स्लाइड। हो जाएगा ना? लेकिन इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, कस्टम शो। कौन सा दिखाई देगा? कस्टम। तो कस्टम शो क्या है? क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कस्टम शो। पिछली क्लास में बताए थे ना कि आप बहुत सारा प्रेजेंटेशन बनाए हैं, लेकिन कहीं आपने क्या किया? सपोज करें कि हम यहाँ डिवाइस भी लिए है ना, कंप्यूटर डिवाइस भी लिए हैं, लेकिन जब हम कहीं काम करने जाएंगे तो हमें किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट का लेना हो। किसका लेना हो? किसी प्रोडक्ट का। जैसे सपोज कि आप किसी कंपनी में गए और वहां पे दो चीज बनता है। पहला तो मान लीजिए एक रिमोट बनता है, दूसरा क्या बनता है? मार्कर। तो उस पे आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है कहीं कि ये मार्कर पेन यदि आप यूज करेंगे तो आपको ये इतनी सस्ता पड़ेगी, ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये यहाँ यहाँ यूज होगा, ये सारा दिखाना होगा प्रेजेंटेशन में। तो उसके लिए आपने स्लाइड बना लिया है, तो दिखाना सिर्फ आपको मार्कर पेन का ही है, तो आप उसके लिए बना लेंगे किसका? मार्कर पेन का। जैसे हम लोगों ने बनाया था पिछली क्लास किसका? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आ रहा समझ में ना? यदि आपने बनाया है पहले, क्या किए पहले से बनाए हैं और चाहते हैं जब भी कोई प्रीव्यू कराने जाए तो बस हमारा इनपुट डिवाइस वाला प्रीव्यू, आउटपुट डिवाइस वाला प्रीव्यू नो। तो उसके लिए क्या करेंगे? सेटअप स्लाइड शो, फिर कहाँ जाएंगे? कस्टम शो। और इनपुट डिवाइस चाहिए कि आउटपुट डिवाइस चाहिए? जो हमने बनाया कस्टम में बस वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। आ रहा समझे ना? तो हमको चाहिए इनपुट डिवाइस वाला। और यहाँ से क्या कर लिए? ओके कर लिए। आ रहा समझे ना? अब आप प्रीव्यू कराइए, सिर्फ आपको कौन सा दिखाई देगा? पहला, फिर इसका से माउस यानी कि इनपुट डिवाइस का, और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। और कोई आ रहा है? और यदि वहां से हम कर दें क्या? आउटपुट डिवाइस, तो अब कौन सा आएगा? अब देखिए अब कौन सा है? आउटपुट डिवाइस। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, और आगे जाएंगे ना, तो आगे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस स्लाइड और मल्टीपल मॉनिटर का, इन सब का काम क्या है?
कि अगर जो आपके कंप्यूटर में दो मॉनिटर लगा हुआ है, कितना मॉनिटर लगा हुआ है, दो, तो आपको एक मॉनिटर पे दिखाना और दूसरे मॉनिटर पे नहीं दिखाना है, तो आप ये मल्टीपल का और एडवांस स्लाइड का यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी हम लोग के लिए कि मॉनिटर कुछ, ये हमारा प्रोजेक्टर कुछ समय के लिए काम नहीं करे। आ रहा समझे ना? इसलिए फिलहाल अभी हम इस ऑप्शन के ब्रेक कर दें, ताकि ऑप्शन बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ प्राइमरी मॉनिटर करेंगे और यहाँ करंट रेजुलेशन करेंगे, तो जो हमारे रेजुलेशन के हिसाब से मैच करेगा बस उसी मॉनिटर पे दिखाई देगा, बाकी और किसी में दिखाई नहीं। आ रहा समझे ना? और उसके बाद से अगला इसमें हमारा आता है क्या, देखिए एक ऑप्शन दिया है यूज प्रेजेंटर व्यू, यहाँ भी दिया है और ये ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलेगा यूज प्रेजेंटर व्यू। दिख रहा है सबको ना? तो ये यूज प्रेजेंटर व्यू क्या आगे बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल आगे समझिए आप क्या दिया है, हाइड स्लाइड। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से आल स्लाइड रख, आल रखेंगे तो क्या बस एक ही कोई दिखेगा ना, सारा स्लाइड दिखेगा। यहाँ से हम क्या कर लिए, बिगनिंग कर रहे हैं तो कौन सा दिखाई दे रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद से चौथा। हम ये चाहते हैं ना, ये बीच में जो स्लाइड आया है ना, ये हमको प्रीव्यू के समय नहीं दिखा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हाइड कर। अब देखिएगा ये आपको पूरा डार्क दिख रहा है ना, हाइड कर दी, क्या आपको कुछ ये लाइट सा हुआ है? अब क्या होगा, पहला स्लाइड दिख रहा है ना, दूसरा, उसके बाद से तीसरा, क्या आपको वो स्लाइड दिखा है, दिखाई दिया है? फिर आगे हम बढ़े, नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी कि जिसको जिसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से हाइड कर देंगे, वो आपको प्रीव्यू में दिखाई नहीं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम पास डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, हार्डवेयर, ये माउस, इसके बीच में इनपुट डिवाइस आ रहा है, दिखाई दे रहा है इनपुट डिवाइस जी। व्हाट इज कंप्यूटर जो हमने स्लाइड बनाया था वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया यहाँ से, हाइड कर। अब जैसे शो कराएंगे यहाँ से, हाइड को हटा दिया, इसको भी हटा, अब रिव्यू करिए तो अब आ रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और आगे जाए तो आपको दिखाई देगा रिवर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड स्लाइड। यानी कि यदि आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन को यदि आप चाहते हैं रिकॉर्ड कर पाना, तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे रिवर्स का मतलब क्या होगा, आपको वही पिछली बार जो आपने रिकॉर्ड किया तो उसको चला के देखना, तो अभी कोई हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं ना, रिकॉर्ड करना तो हम रिकॉर्ड वाले पर आ जाए, कहाँ पे आ जाएंगे, रिकॉर्ड स्लाइड शो पर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, स्टार्ट रिकॉर्ड। टाइमिंग चल रहा है ना, ऊपर देखिए, दिख रहा है जी सबको? अब जैसे जैसे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा ना, वैसे वैसे हमारे प्रीव्यू में जब रिवर्स करें तो वो दिखाई देगा। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि हम जो बोलेंगे वो आवाज भी रिकॉर्ड करता जाए। आ रहा है समझ में? जैसे जो भी हम बातें बोल रहे हैं ना, वो हमारी आवाज भी रिकॉर्ड करते जाएगा कि आप कैसे कैसे इसको रिकॉर्ड किए। आ रहा है समझ में ना? और फिर हम कहाँ आ जाएंगे, रिवर्स टाइमिंग वाले। क्या हमने इतना ही किया था? अभी आवाज आप लोग को सुनाई नहीं देगा। क्यों आवाज सुनाई नहीं देगा? क्योंकि अभी कोई स्पीकर, लेकिन आवाज भी सुनाई देगा, जो हम बोलते जाएंगे ना, वो हमारी आवाज इसमें क्या होता जाएगा, रिकॉर्ड होता है। इतना क्लियर सबको? कर ले जाएंगे सभी लोग? यानी कि ये रिकॉर्ड के लिए दिया है कि यदि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन दिया है, इसका सारा आपको रिकॉर्ड आ रहा है समझ में? जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे आप रिकॉर्डिंग को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसको सेव कर लीजिए। यानी कि जब यहाँ पे आप क्लोज कर रहे हैं, सुनने के बाद जब आप इसको स्क्रिप्ट से बाहर आएंगे ना, तो ये पूछेगा सेव करने के लिए, दिख रहा है ना? तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, और बाद में जब कोई इसको फाइल पे जाके एक बार यहाँ से भी सेव कर, अब रिकॉर्ड फाइल में क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब जब भी हम इसमें यहाँ से रिवर्स करेंगे तो जितना काम किए रहेंगे वो सारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे दिखाई देगा, हो जाएगा। उसके आगे आपको दिखाई देगा प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग और यूज मीडिया कंट्रोल।
इन सब का कोई खास यूज नहीं होता है। जैसे देखिए अभी हम ऑफ कर देंगे ना तो कहीं इसका इफेक्ट दिखाई नहीं दे, चाहे आप रिव्यू करिए और चाहे आप इसको डिलीट। दिख रहा है सबको? क्या हुआ? अब दिया है लेकिन इसका कोई वर्क नहीं होता, प्ले नरेशन का यूज, टाइमिंग का और सो मीडिया कंट्रोल। हाँ, इसके आगे वही ऑप्शन दिया है, प्राइमरी मॉनिटर और ये ऑटोमेटिक। जो प्राइमरी मॉनिटर हम कहाँ पे देख रहे थे, सेटअप स्लाइड शो के, दिख रहा है ना, प्राइमरी मॉनिटर और ऑटोमेटिक। लेकिन इसका काम क्या है, यूज प्रेजेंटर व्यू का। ऑन करिए और प्रीव्यू करा लीजिए फाइल्स। अब आप देखिए जैसे आप आएंगे ना तो आपको नीचे आगे यहाँ पे दिखाई दे, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है अपने आप। यही रिकॉर्डिंग किए थे ना जी, इसको डिलीट करना होगा। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ना स्लाइड शो, क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्लियर का, ये स्टार्ट का ऑप्शन, स्टार्ट नहीं करना बल्कि क्या कर देना है, क्लियर कर लेना यहाँ से ऑल स्लाइड। अब यह फाइव बटन, अब जब नीचे आए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्रेजेंटर, दिख रहा है सारा। अब इस प्रेजेंटर व्यू से आप क्या कर सकते हैं कि आपको और पेन के माध्यम से बताना हो तो पेन के माध्यम से इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना, जैसे आप बताना चाहते हैं। फिलहाल अभी हम इसको इरेजर लेके क्या कर दिए, रिमूव, यहाँ से क्या ले लिए, पेन, और बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में, क्या क्या। तो पहला हम लोग जानेंगे किसके बारे में, हार्डवेयर, और दूसरा जानेंगे किसके बारे में, सॉफ्टवेयर। पहला हमारा क्या होगा, वी कैन सी एंड, यानी कि हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। और अगला हम बताएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, वी कैन सी बट वी कुड नॉट, हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, पेन लेकर के या हाइलाइटर लेकर के आसानी से हम उसको ऐसे समझा सकते। हाइलाइटर का मतलब सबको पता है ना, क्या होगा हाइलाइटर, कि कहीं टेक्स्ट को क्या करना है, ऐसे हाईलाइट करना। देखिए हम ड्रा तो कर रहे हैं लेकिन टेक्स्ट हमारा छिप रहा है कहीं, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से आप आएंगे तो अगला आपका आएगा क्या, रिव्यू। तो रिव्यू टैब में लगभग सबसे पहले दे रहा है क्या, स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप लोग ये बताइए, आप लोग कुछ रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए पढ़े हैं ना, क्या होगा, कौन कौन सा, इक्वल रैंड। चलिए हम यहाँ करते हैं इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और कुछ पैराग्राफ आ जाएगा ना। मीनिंग अभी सही होगा कि गलत होगा, सही होगा ना। चेक कर लेते हैं रिव्यू टैब में आके, बता रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, यू आर गुड टू कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, कि जो आपका मीनिंग है वो कंप्लीट है, आप आगे बढ़ सकते। लेकिन बीच में मीनिंग क्या कर दिया, गलत। लगभग ये तो सबको पता होगा ना जी, कोई ऐसा जिसको पता नहीं हो। क्विक का मीनिंग गलत है तो यहाँ से क्या कर लेंगे, चेंज। फिर यहाँ से ये हमको लग रहा है कि नहीं सही है, यही रहना चाहिए जो लिखा गया था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इग्नोर कर। और यदि इग्नोर ऑल करेंगे, ये जम्स का मीनिंग जहां जहां होगा वहां वो अपने आप एक कई बार क्या कर लेगा, सही कर, हो जाएगा ना, कर लेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत इसमें। और आगे रिसर्च, यदि आप जानना चाहते हैं कि ब्राउन के बारे में रिसर्च कर पाना, सले करे क्या कर लीजिए, उसके बारे में रिसर्च करके बताए, बस वेट कर लीजिए, सर्च करके बताने दीजिए। या तो आप यहाँ पे आ जाइए थ्रेसर्स वाले पे, ब्राउन को सले कर कहाँ गए, थ्रेसर, क्लिक करिए, ब्राउन को बता रहे क्या क्या होगा, कॉफी, टेन, फिर रसेस, ब्रेस्टेड, दिख रहा है ना। यानी कि उससे रिलेटिव मीनिंग यहाँ पे सर्च करके क्या करेगा, दिखा, फ्राई, हो जाएगा जी। और उसके बाद से आगे आपको दिखाई देगा ट्रांसलेट। तो लगभग ट्रांसलेट का मतलब सबको पता होगा, क्या होगा ट्रांसलेट,
एक लैंग्वेज किसी दूसरी लैंग्वेज में क्या करना हो, चेंज। जैसे ये किस लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में ना। हाँ, उर्दू में लिखा है। हमारे यहाँ कहाँ पे ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, और यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ट्रांसलेट करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। जब इंटरनेट रहेगा तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, इंटरनेट नहीं रहता आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। बस आप वेट कर लीजिए। तो टाइम ले रहा है। अब यहाँ ध्यान दिया, हमने फ्रेंच में लिया है ना, तो फ्रेंच को हटा करके हम किस लैंग्वेज में कर देते हैं, हिंदी। हिंदी करने बाद जहां इंसर्ट कराना होगा वहां कर्सर रखिएगा, और यहाँ से क्या करा लेंगे, जैसे इंसर्ट करें तो उसके बारे में बताएगा। माउस एक छोटा उपकरण है जिसे कंप्यूटर उपयोग करता एक डेस्क पर रखा दे। दिख रहा है सबको? हाँ, अभी अपने लैंग्वेज बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इनपुट देंगे उसी प्रकार से आउटपुट निकालेगा ना। हमने इनपुट जिस लैंग्वेज में दिया उसी लैंग्वेज में क्या किया, आउटपुट निकाला। क्लियर सबको ना। और ट्रांसलेट के बाद से आपको दिखाई देगा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा लैंग्वेज इंस्टॉल है। बस एक लैंग्वेज इंस्टॉल है, कौन सा, इंग्लिश यूनाइटेड। हो जाएगा ना। और आगे न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट, और उसके आगे सो, ये सब हो जाएगा ना। कमेंट का मतलब क्या होगा, टिप्पणी करना, जैसे क्लास में बार बार कमेंट चल रहा है। कमेंट का मतलब, पहले समझ। हाँ, ये भी एक कमेंट ही है। देखो हम ये माउस जो लिखा है ना, इस पे हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं, इसको सले करे क्या कर लेंगे, न्यू कर। जो कमेंट टाइप देना हम इस कमेंट में क्या कर लेंगे, टाइप। हो जाएगा ना। बता रहे हैं कब मत। उसके बाद जैसे हम एक और दो तीन जगह कमेंट दे लेते हैं। एक यहाँ पे कमेंट दे दिए, कितना जगह हो गया, दो। और एक यहाँ दे दिए, कितना हो गया, तीन। हम पहले वाले कमेंट पे जाना चाहते हैं, क्या करेंगे, पहले पे लेके आ गया, नेक्स्ट, फिर कहाँ पे, दूसरे पे, नेक्स्ट, फिर कहाँ पे, और प्रीवियस फ्रेंड कहाँ लेके आएगा, और जिस पे हम ला के अगर जो डिलीट बटन दबा देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। और जो शो के यहाँ से ऑफ कर देंगे ना तो हमारा कमेंट दिखना ही क्या हो जाएगा, बंद। जैसे ऑन करेंगे हमारा कमेंट दिखना, नेक्स्ट करिए, डिलीट कर लीजिए, अब आपके पास कोई कमेंट हो जाएगा ना। और जब आगे जाए तो हमको दिखेगा कंपेयर, क्या दिखेगा, यहाँ पे कंपेयर का मतलब क्या होगा, कि अगर जो आपने पहले से कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और उस प्रेजेंटेशन का कुछ स्लाइड आपको इसी स्लाइड में मर्ज कर लेना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर। आ रहा समझ में ना। जैसे हम इसी को क्या किए, इसको फिलहाल कर दिए क्लोज, इसको क्या कर दिए, एक नया पावर पॉइंट हम ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक पावर पॉइंट आ गया है ना। जो कंप्यूटर सिस्टम हमने प्रेजेंटेशन बनाया था ना, उसी का एक दो स्लाइड हम इसके ऊपर लेकर के आना चाहते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे, रिव्यू, और उसके बाद से कंपेयर। कंपेयर में पूछेगा कौन सा आपका है डॉक्यूमेंट, हम लोग वीडियो में रखे हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ से क्या कर लेंगे, मर्ज पे क्लिक कर। तो क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कस्टम शो का ऑप्शन दिखाई देने लगे, क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ना तो पूछेगा आपसे, हाँ इसमें से कौन सा स्लाइड चाहिए आपको, कंप्यूटर सिस्टम वाला, व्हाट इज कंप्यूटर वाला, व्हाट इज इनपुट, फिर माउस कीबोर्ड, कौन सा चाहिए आपको स्लाइड। तो जैसे हमने लिए व्हाट इज कंप्यूटर, वो स्लाइड इसमें आ गया, दिख रहा है जी। अभी किस वाले में है, ब्लैंक वाले में जो हमने इंसर्ट कराया था।
अब और जो एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और ये रिजेक्ट करना है तो फिर क्या कर लेंगे, रिजेक्ट। फिलहाल अभी एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ से क्या कर लिए, रिजेक्ट भी कर लिए। अंडू कर लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब इसी में क्या हो जाएगा, जितना चेंज अभी जो इंसर्ट कराया है ना इसी में रह जाएगा। तो अभी हमको ये नहीं चाहिए जो प्रेजेंटेशन ये इंसर्ट कराए। देखो जितना इंसर्ट कराना हम इंसर्ट कराते हुए चले जा रहे हैं ना। कितना हो गया अभी इंसर्ट, 4 हुआ है ना। हम चारों में से क्या कर दे, पहले नेक्स्ट कर ले। पहला ये वाला है, रखना है हटाना है, और रखना है तो क्या कर लिए नेक्स्ट, या सबको हटा देना है तो यहाँ से क्लिक करके क्या कर लेंगे, रिजेक्ट ऑल चेंज स्लाइड, या पूरा हम कर लेंगे इस प्रेजेंटेशन में जितना भी चेंज हुआ वो सारा क्लिक कर, सारा चेंजेस क्या हो गया। हाँ जब इसमें आ जाएगा, जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, इंसर्ट करा लिए, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इन रिव्यू कर ले। उससे पहले रिव्यू का समझ लीजिए कि जब ये ऑन रहेगा तो बगल में आपको दिखाई देगा, और जब ऑफ कर दिए बगल में आपको दिखाई नहीं। एंड करिए और जो भी इसमें एडिटिंग करना वो एडिटिंग करते हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो कंपेयर का मतलब यहाँ ये समझिएगा कि यदि आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया है और उसी प्रेजेंटेशन का कुछ डॉक्यूमेंट आपको किसी दूसरे स्लाइड पे लेकर के जाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंपेयर ऑप्शन का यूज कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको बताया स्लाइड शो में आधा ऑप्शन, और फिर आगे हमने आपको बताया कौन सा, रिव्यू। कर ले जाएंगे लोग। आज आप लोग इतना कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या, रिव्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक करिएगा आप लोग।